हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीके सीबीएसई मैथ्स एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी को बीच में। तो ये रहा आपका वीडियोस, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए थंबनेल्स में क्या लगा हुआ है। 10th क्लास का सीबीएसई मॉडल्स का जो सेट आज 1 जो चल रहा है अभी ये आपका, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक दिया था। आज मैं 7 से लेकर 14 तक का बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ आपके लिए, है ना। सभी एक एक नंबर का है, पहले सेक्शन ये देख रहा हूँ हम लोग, है ना बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, है ना, फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है क्या आपका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये मतलब हट के है क्वेश्चन, बट अगर दिमाग से लगाएंगे तो काम बन जाएगा। दो बातें याद रखना यहाँ पे। देखने बच्चों, ये जो लिखा हुआ है आपका कभी भी अगर लिखा रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट of the line segment joining the point this and this cut on y axis, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे आपका है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो भी होगा वो आपका 0, y होगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों, 0, y, जो कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट y पे है तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y का होगा, और अगर कोई पॉइंट x पे है तो x, 0 का होगा, जो भी वैल्यू होगा। अब कह रहा है उस पॉइंट से जो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या है, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो y एक्सिस से एक पॉइंट होगा जो a से बाइसेक्ट करेगा और दूसरा पॉइंट होगा वो b से। मान लो कि p है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो अगर इसको इक्वल बाइसेक्ट करते हुए जाएगा तो यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, इसका क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि AP का डिस्टेंस जो होगा वो PB के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। देखिए एक और भी कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर का, वो 11th क्लास में बताया जाता है, ये आपके लिए नहीं है। जो आपके लेवल्स की बात है उसी बात में करेंगे, तो इस बात में ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में कभी भी दो बातें ध्यान में रखना बच्चों, है ना। अगर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, और एक वर्ड होता है दूसरा इक्वी डिस्टेंस, है ना, इक्वी डिस्टेंट, जिसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं। तो जब भी ऐसा दो वर्ड मिले आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और इक्वी डिस्टेंस, तो दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस पॉइंट से दोनों पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि P से A तक का और P से B तक का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। ये दोनों केस में आप याद रखना इसको। जब भी आपसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें या इक्वी डिस्टेंस की बात करें या इक्वल डिस्टेंस बोले, तो आप याद रखना इस पॉइंट से दोनों का लेंथ आपका क्या है, इक्वल होगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो मैं इसको पूरा बनाने नहीं जा रहा हूं, आपको क्या करना है, ऑप्शन से वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे समझो। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पॉइंट पहले वो समझना कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स का वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो पहली बात देखो, यहाँ पे यहाँ x में है और y 0 है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन पहले ऐसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन बचेंगे वो आपको वेरीफाई करना है। अब मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना, आपको बता रहा हूँ चेक कैसे करना होता है। ए के अकॉर्डिंग चेक करो कि मान लेते हैं कि AP की जगह आपके पास है, पहले इसी को P मान लेते हैं कि P पॉइंट होगा 0,12 और इसका डिस्टेंस निकालना है AB का। ये पॉइंट है आपके पास, A कितना है तो 1,5 है और B कितना है 4,6 है, ठीक है। अब यहां से अगर ये इक्वल बाइसेक्ट होता होगा, इसका मतलब AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ना। ये ऑप्शंस के थ्रू वेरीफाई करना है तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा। आप अगर AP का डिस्टेंस निकालिएगा तो सभी को पता है ये फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या सीखे हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। तो आप इस पॉइंट पे बैठाकर आप निकाल लेना, मैं शॉर्टमेट में सिखा रहा हूँ। यहाँ देखो अगर मैं AP निकालूंगा तो 1 माइनस 0 1 यानी 1 का स्क्वायर होगा, फिर हो जाएगा 12 में 5 जाएगा तो आपका 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया बच्चों 4 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो गया 50। सेम उसी तरह से चेक करेंगे दूसरा पीवी के हिसाब से, तो पीवी के हिसाब से चेक करेंगे तो देखो 0 - 4 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 में 6 जाएगा तो 6, तो 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 36, कुल मिला के ये हो गया 12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 3 और एक 4 और एक 5। क्या ये दोनों बराबर होगा? कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से ए तक का दूरी और इस पॉइंट का बी तक का दूरी का वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब वो बाइसेक्ट नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन कट ऑफ गया। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन पे, बी को चेक करते हैं, सेम एज बी की तरह चेक करेंगे। तो मान लेते हैं बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी पॉइंट पे है 0,13। चलो अब देखते हैं यहाँ से ए पॉइंट है आपका 1,5 और बी पॉइंट है आपका 4,6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो एपी का निकालेंगे, पी ए निकालो, तो इसका निकालेंगे तो 0 और 1 का डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर आपका 13 में 5 जाएगा बच्चों, तो कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 13 में 5 गया कितना बचा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, कुल मिला के ये 1 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, दैट मीन्स रूट अंडर 65 आ गया। दूसरा केस आप यहीं से निकाल लीजिए पीवी का वैल्यू, पीवी निकाल देंगे तो कितना होगा, 0 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा, 4 में 0 गया तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 में 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ हर बार, आप लगाइए घर पे है ना बैठ के। उसके बाद 13 में 6 हटा दीजिए, तो 13 में 6 जाएगा तो कितना होगा 7 का स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 49 हो जाएगा। ओके यस सर बिल्कुल। क्या 9 और 6 कितना होगा 5, 4 और 1 कितना होगा 5, 5 पर कैरी था ये 60। क्या ये देखिए दोनों बातें इक्वल हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट से दोनों का पॉइंट दूरी आपका क्या होगा सेम होगा, तभी वो बाइसेक्ट करता होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल गया बी ऑप्शन, मुबारक हो, बी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हैं। तो आपको क्या मानना था बी। तो हम क्या कर रहे हैं आपको ये सिखा रहे हैं कि बाय द पॉइंट बाय द ऑप्शंस के थ्रू आपको हेल्प लेके काम करना है, हर चीज नियम कानून से बनाइएगा तो ज्यादा भारी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जो तरीका सिखा रहा हूँ ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव का यहाँ पूरा अलग भी होगा सॉल्व करने का, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल समझिए, आप है तो ऑब्जेक्टिव यूं ही चुटकी में उड़ा देंगे, है ना। चलो ठीक है यार, टेंशन मत लो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर। अब तक डी क्या करें, तो डी चेक करने की जरूरत नहीं है, जब आपको यही मिल गया तो डी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए सर आज क्या बात है, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन लेकर आ रहे हो भाई, है ना। कुछ नहीं, यहाँ पे देखते हैं, देखो एक थ्योरम होता है ना, एंगल बाइसेक्टर का। क्या होता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर का। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो देखो जब भी इसी तरह का रेशियो दिया रहे, जैसे यहाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। एक ट्राइंगल है आपके पास, है ना, ऐसा एक ट्राइंगल है आपके पास। इस ट्राइंगल में क्या कह रहा है आपसे कि एडी जो है ये आपका फिगर है ऐसा, ठीक है, ऐसा आपका फिगर है, यहाँ ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, ए आपका पॉइंट है ए आपका है बी, ये आपका सी और ये क्या है डी है। सर आपका ज्यादा उधर लग रहा है, उससे को छोड़ो, हाँ ना, ये सब इधर बात दिमाग में रखना है। अब आपका जो रेशियो है कह रहा है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या है बी डी अपॉन डी सी, और साथ में देखो एंगल बी कितना दिया है 17 डिग्री और एंगल सी कितना दिया है 50 डिग्री दे दिया बच्चों। अब हमको एंगल ये फाइंड करना है, ध्यान से सुनना, ये एंगल अपने को फाइंड करना है, ये एंगल क्या होगा। अब क्या करेंगे, पहली बात हम पूरा ए को निकाल लेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर का नियम क्या कहता है कि ये जो एंगल है, मान लो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल तो 1 हमें फाइंड करना है, यानी यहाँ पे जो आपको एंगल निकालना है बी ए डी, तो बी ए डी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होगा, यही है एंगल बाइसेक्टर। जब ये रेशियो बराबर होगा मतलब ए बी ये ला साइड बटा क्या है ए सी, अपोजिट ये ला देखो ये दोनों साइड का रेशियो डिवाइड बाय कह रहा है बी डी और डी सी, ये रेशियो एक साथ चल रहा है। तो अगर ये साइड इसके साइड और ये ला साइड इसके साइड अगर रेशियो सेम है, तो बाय द एंगल बाइसेक्टर के नियम से कह सकते हैं कि ये एंगल आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट कर जाते हैं बच्चों, क्लियर। अब जो भी एंगल ए होगा वो इसका आधा बनता होगा, भले ही आपको लाइन लग रहा है कि ये टेढ़ा है लेकिन ऐसा नहीं है,
है ना। ये फिगर जो आपका बन रहा है वो हमेशा ये और ये सेम बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, बाइसेक्ट होगा पूरा ए का। अब हमारा मकसद है कि पहले एंगल ए को निकाल लो। अब बताइए एंगल ए को निकालने के लिए क्या करेंगे तो सुनिए, अब एंगल ए की बात करते हैं। तो एंगल ए बराबर, पहले बात देखो, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ये रहने देते हैं, बी का वैल्यू कितना है बेटो 70 है, सी का वैल्यू 50 है, और यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। अब एंगल ए ये दोनों अड़े तो हो जाएगा आपका 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी पूरा एंगल कितना है 60। हमें तो बी ए डी चाहिए, ये एंगल चाहिए अपने को, तो बी ए डी बराबर क्या हो गया 1/2 एंगल ए का हाफ, तो एंगल 60 है इंटू 60, और 60 को काटेंगे कितना होगा 30 डिग्री। तो एंगल ये कितना निकल गया, यहाँ पे जो आपका एंगल निकल गया एंगल बी ए डी, वो आपका कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया। तो 30 देख लो कौन सा एंगल है, ये एंगल है। बेसिक बस खाली इस बात को याद रखना है कि ये दोनों एंगल दिया है, अगर ये रेशियो का साइड का रेशियो अगर सेम है तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ हो जाता है, दोनों एंगल सेम सेम रहेगा 1 और 2। तो हमने पहले ए एंगल निकाला है और उसका आधा पूछा था, तो मैंने उसका हाफ कर दिया, तो वो उसका हाफ एंगल आपका कितना मिल गया 30 मिल गया। क्लियर, थोड़ा फिर से वीडियो को आराम से देखना है कि इस नियम से क्या क्या चल रहा है। चलिए, सेशन बेहतरीन लगे तो प्लीज जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और लाइक भी करना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सर ये तो मैं बना लूंगा, ये आपने पढ़ाया है और मैं भी पढ़ा हूँ कहीं ना कहीं से, जो हमसे पढ़े हैं वो ठीक है, बाकी बात कहीं और भी पढ़े हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत फेमस होता है टेंजेंट का ना। तो देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई सर्कल है, पहला चीज ये देखो आपका क्या है, ओहो इतना डिस्को डांस ना करो भाई साहब, बच्चा अड़क जाएगा मेरा। चलो ये आपका आ गया। अब इस सर्कल में क्या है, एक टेंजेंट ऑफ लाइन है, तो ले लेते भाई टेंजेंट, यहाँ देखो भाई टेंजेंट ऑफ लाइन ले रहे हैं, ठीक है ऐसा, ठीक। उसके बाद एक इसका सेंटर होगा, है ना, और ये सेंटर से पास करते हुए लाना है, और यहाँ पे ये मिला दिए, ठीक है बच्चों। अब आप ही बताइए कि ये एंगल जो है वो आपका 35 डिग्री है, और अगर ये 35 है तो ये तो अपना कितना बनता है 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। अपने को तो चाहिए ये x की वैल्यू। सर ये बड़ा आसान है, पहले मैं तो ये एंगल फाइंड कर लूंगा, उसके बाद 180 में घटा दूंगा, क्योंकि डायमीटर पे हमेशा 180 डिग्री बनता है। अच्छा सर सही बोले आप। क्या करना है आपको, पहले ये एंगल निकाल लो, मान लो कि एंगल कुछ 1 होगा, तो इस एंगल 1 को निकालते हैं, तो तीनों का सम करेंगे कितना होगा एंगल 1 बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल निकालते हैं, इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। ये एंगल को अगर मान लेते हैं y है, 1 के लिए क्या मान लो y मान लेते हैं, तो बताओ एंगल y प्लस एंगल t और एंगल p बराबर कितना होगा 180। सो एंगल y प्लस एंगल t आपका ही तो हमेशा 90 होता है, तो 90 p दिया 35 बराबर 180 डिग्री। सो एंगल y बराबर प्लस यहाँ ऐड कीजिए 055 9 3 12, इधर हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल y बराबर 180 माइनस 125, सो एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये जाएगा आपका 5, यहाँ बच गया 7 में 2 गया तो 5, ठीक है ना, और ये 0 हो गया। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ का जो एंगल्स होंगे वो कितना डिग्री निकलेंगे आपके 55 डिग्री होगा। आई थिंक सही है यहाँ पे, ठीक है। टी आपका 90 हो गया, पी आपका 35, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 055 हो गया, 9 3 12 हो गया, 180 में 125 जाएगा, 5 यहाँ 7 में 5 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, वाई कितना निकल गया आपका 55 डिग्री। अब ये देखिए ये आपका जो है ये आपका 55 डिग्री निकल गया। अब बताइए कितना होगा x, तो x के लिए क्या करेंगे, सीधा 180 में 55 डिग्री हटा दो। अब बताइए हटाएंगे कितना होगा 10 में 5 गया तो 5, यहाँ बच गया आपका कितना 7, 7 में 2 गया तो कितना बचेगा 5 गया तो 2, और ये हो गया 1, तो कितना डिग्री हो गया बच्चों 125 डिग्री। सो मुबारक हो, योर ऑप्शन करेक्ट सी होगा। क्लियर है। तो बेसिक क्वेश्चन था ये आपका, है ना। अब देखो ये दो सर्कल हमारे पास है, दो सर्कल मैंने ले लिया, कह रहा है एक का रेडियाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए एक मान ली सेंटर यहाँ है बच्चों और एक का सेंटर यहाँ है।
अब एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये लो मैं 10 सेंटीमीटर का ले लिया, और एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इंटरसेक्ट करा है ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, यानी अब देखो कॉमन कोड कौन होगा, यही तो होगा जो दोनों के लिए क्या होगा बच्चों, कॉमन होगा। इस सर्कल के लिए भी एक कोड होगा और इस सर्कल के लिए भी एक कोड होगा, तो दोनों के लिए कॉमन कोड हो गया। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। जिसका कॉमन कोड का लेंथ कितना है 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लेंथ है 12। अब ध्यान से समझना एक बात को मान लेते ये है और ये भी है, ये मैं पॉइंट मिला देता हूँ, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो एक सेंटर हमारा O1 है और दूसरा सेंटर आपका O2 है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब एक चीज समझा होगा, 9 क्लास में एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई सर्कल है और एक इस पे सेंटर से अगर इस कोड पे लाइन मिला देते हैं तो ये कोड इस पे 90 डिग्री होता है, और ऑलवेज ये कोड बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। हाँ या ना? बोलो यस सुनो। हाँ सर याद आ रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है। अरे मूर्खो बढ़िया से याद करो इसको। अब अगर सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर होता है, कोड हमेशा बाइसेक्ट करता है। ठीक, हम ओके? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सेंटर से ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? अगर परपेंडिकुलर होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका जो आपका लेंथ होगा वो कितना होगा। तो देखो ये लेंथ, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था, ए बी आपका टोटल कितना था बच्चों? तो टोटल है 12, तो 12 का आधा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना होगा 6, और ये भी कितना होगा 6। तो हमको सिर्फ 6 से मतलब है, आप एक से, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है ओ डैश यानी ओ सेंटर के बीच में, यानी आपको चाहिए ओ और O2 के डिस्टेंस बताना है, ये क्या होगा। अब समझना कि ये पॉइंट अगर मान लेते हैं कि M है, तो ये लेंथ और ये क्या एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इधर से भी देखो, ये देखो और ये देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इधर से भी और इधर से भी। अब बताओ क्या O1 और M का डिस्टेंस और M से O2 का डिस्टेंस, यानी कह सकते हैं कि आपके पास जो O1 से लेकर O2 तक का जो डिस्टेंस है, हम कह सकते हैं OM प्लस MO2। जिस दिन ये दोनों वैल्यू पता चल जाएगा, सम करेंगे निकल जाएगा। अब सवाल कैसे मानेंगे, सुनो। मान लेते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस D था, कितना था D। तो आप सपोज करो कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर D है, तो बताओ अगर मैं इसको x मान लूंगा ये डिस्टेंस, तो पूरा D माने थे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? D माइनस x होगा। बोलो हाँ या ना? सर क्या किए फिर से? अरे मैंने मान लिया कि O1 से O2 तक का दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस मान लो D है। ठीक, दूसरा O से M तक का डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं, तो बताओ पूरा ये D और इसको मैं x मान रहा हूं, तो ये कितना होगा? D माइनस x। अरे पूरा में ये वैल्यू हटाएंगे तो ये वैल्यू बच जाएगा। Am I करेक्ट? अच्छा, इसका मतलब ये डिस्टेंस D माइनस एक्स हो गया और ये डिस्टेंस आपका x है। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू निकाल देंगे। बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप इस ट्राइंगल को देखना आराम से, O डैश एम ए, आप इस ट्राइंगल को देखो, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? तो बताइए ये बेस काम करेगा कि नहीं काम करेगा? तो OM का O1 का नहीं, O1M का स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर में घटा देंगे, माइनस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटा देंगे, तो AM का स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, OM डैश का कितना वैल्यू है, x है तो x का स्क्वायर, OA का कितना वैल्यू आपके पास 10 का होल स्क्वायर, माइनस AM कितना आपके पास 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बराबर 100 माइनस कितना हो गया 36, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया, ये बताइए 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 9 में जाएगा 3, तो कितना बच जाएगा 6। अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर हो गया 64, यानी वैल्यू कितना आ गया 8। इसका मतलब O1 से M तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 8 मीटर यानी 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का दूरी आपका 8 मिल गया। ठीक, चलो फिगर ज्यादा गंदा नहीं करेंगे, ध्यान सुना। अब निकालते हैं D माइनस एक्स का डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये कितना होगा, ध्यान से सुनना। अब बताओ दूसरा MO2 का स्क्वायर करेंगे, इधर का ट्राइंगल देखना है, तो बताइए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AO2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस ये डिस्टेंस को घटा दीजिए इसमें, तो ये डिस्टेंस घटाएंगे तो क्या होगा आपका
ए एम का स्क्वायर को घटा देंगे तो यहाँ देखिए O2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस AM का हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 84 माइनस 36 दैट मीन्स ये वैल्यू कितना होगा बच्चों। तो ये देखो 14 में 6 जाएगा तो 8, यहाँ हो जाएगा आपका 5 में 3 गया तो 2 यानी OM मैंने क्या माना था D माइनस एक्स, डी माइनस क्या था बच्चों x था तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसका मतलब d माइनस एक्स हो जाएगा √128 और इसका मतलब है 4 इंटू 7। अब 4 का रूट आपका 2 बाहर करेंगे तो √100 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो मैंने d माइनस एक्स का वैल्यू भी निकाल लिया और x का वैल्यू 8 निकाल दिया। अब बताओ पूरा डिस्टेंस हमने क्या माना था d और d कौन था x था प्लस d माइनस एक्स था। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। अरे x प्लस माइनस में x कटेगा d बचेगा यानी d बराबर इतना तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस पूरा d के बराबर। अब बताओ x हमने कितना निकाल लिया है 8 और d माइनस एक्स कितना निकाल लिया है 2 प्लस 2 इंटू √100 7। तो बताइए 8 प्लस 2 इंटू √100 7 कहाँ पे है डी ऑप्शन में है तो ये डी ऑप्शन होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन है आप सर ये 1 नंबर में ऐसा पूछा जाता है थोड़ा सा लेवल ये है अच्छा ऐसा बात इसमें नो डाउट है बट अगर उतना भी नहीं है आप अगर आराम से थोड़ा सा कॉन्सेप्टली लगाइएगा तो पूरी कहानी में यही था कि ये जो कॉमन कोड है टोटल 12 तो ये 6 होगा और ये भी 6 होगा तो ये 6 हो गया ये 10 है मैंने ये डिस्टेंस निकाल दिया। आप अगर नहीं भी कुछ मानते तो भी काम बन जाता। ये 6 है ये तो ये क्या आपका हो गया ना बेस तो ये पाइथागोरस यहाँ भी लगाए पाइथागोरस यहाँ भी लगाए दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों ऐड कर दिए बस वही आपका आंसर है इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है ना। तो ये फिर से देख लीजिएगा एक बार पूरा खतरनाक ला रहे हो ना क्या करें मॉडल सेट के हिसाब से दे रहे हैं तो थोड़ा कभी एक नहीं था मूवी का सीन कभी खुशी कभी गम वाली बात है ना ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको हर बार। आप ही के जैसा लॉलीपॉप नहीं मिलेगा हर बार क्वेश्चन ठीक है कभी थोड़ा हार्ड भी होगा कभी लो भी होगा बस थोड़ा पैसेंस रखिए और 10 मॉडल सेट को पूरे बेहतरीन तरीके से मेरे को क्या करना है। चलो इस क्वेश्चन में क्या करना है समझिए। पहली बात देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है उसके बदले वैल्यू कितना बैठाना है बच्चों आपको 1 बैठेगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं इसी से क्या निकाल सकता हूँ ध्यान से थोड़ा सा देखते जाना क्या मैं बोल रहा हूँ। ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा यानी साइन एक्स इक्वल टू लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है जो कि आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। अच्छा इसका मतलब जहाँ कॉस स्क्वायर होगा वहाँ पे साइन बैठाएंगे और जहाँ पे साइन प्लस साइन स्क्वायर होगा वहाँ पे 1 बैठाएंगे। इतनी सी बात दिमाग में रखना है क्लियर है सुनो। अब देखना आगे की कहानी क्या लेके चलता हूँ ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ से कहानी यह है कि कॉस का पावर 8 है और प्लस 2 कॉस का पावर 6x है और कॉस का पावर 4 है। क्या मैं सभी से कॉमन ले सकता हूं कॉस की पावर 4 ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉस यहाँ टोटल कितना है 8 टाइम है और मैं कितना निकाल रहा हूँ 4 टाइम तो 8 कॉस में से 4 कॉस को मैं बाहर कर रहा हूँ तो बचा कितना 4 कॉस तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस का पावर 4 इंटू 2 फिर 6 कॉस से 4 कॉस बाहर कर दिए तब कितना बच गया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से पूरा निकल गया तो कितना हो गया आपका 1 हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा मकसद ये होगा कि जहां कॉस स्क्वायर बन जाएगा उसके बदले क्या पुट हो जाएगा साइन। तो देखो इस कॉस की पावर 4 को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और यहां भी लिख सकता हूं बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 रहने देता हूं। अब ध्यान में रखना कि जहां कॉस स्क्वायर एक्स है वहां पे साइन रखूंगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स के बदले साइन रख रहा हूं इसका होल स्क्वायर है रहने दिया यहां भी रख रहा हूं साइन एक्स रख रहा हूं इसका होल स्क्वायर रहने दिया और यहाँ पे देखना है और ये भी 2 रहने देता है कॉस स्क्वायर एक्स के बदले फिर कितना हो गया साइन एक्स हो गया और प्लस क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। अब यहाँ देखना इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स है कोई दिक्कत। अंदर में देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये बताओ 2 साइन एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस 1 कोई डाउट नहीं सर क्यों करेंगे
क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसलिए मैं ऐसा 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख रहा हूँ। ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक बोले आप। अब देखो इसको प्यार से देखना, ये बताओ साइन स्क्वायर एक्स रहने देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स के बदले कितना 1, सो दिस इज द 1 और प्लस फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और प्लस 1 हो गया। और इस साइन को स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूँ, तो फिर यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूँ, यानी जहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ से देखो आप एक बात है और साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू लाना है, तो हम हर एक हायर डिग्री को स्मॉल डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन एक्स भी रख सकता हूँ क्योंकि ये गिवन है आपके पास, तो ये साइन स्क्वायर के बदले लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, ओके सर, 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2, यानी हो गया 2 प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1 इसके साथ जाएगा तो 2, 1 इसके साथ जाएगा तो प्लस साइन एक्स, फिर माइनस साइन 2 के साथ जाएगा तो माइनस 2 साइन एक्स, और साइन मिलेगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, 2 रहने देता हूँ, बताओ 2 साइन एक्स में साइन एक्स जाएगा तो बचेगा माइनस साइन एक्स, और साइन स्क्वायर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 साइन में साइन चला गया। अब एक चीज यहाँ समझना 2 रहने देता हूँ, क्या इन दोनों से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर वही बात सर, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर के बदले 1, तो यहाँ 1 हो गया। अब 2 में 1 गया तो कितना बचा बच्चों 1 बच गया, इसका मतलब इसके ऑप्शन क्या है 1 होगा। सर इतना बनाएंगे तो हमें तो 3 नंबर मिलना चाहिए, हाँ भाई इतना बनाने पे 3 नंबर मिलना भी चाहिए, लेकिन आपको देख लो ऑब्जेक्टिव में मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ अगर मैं खुद से क्वेश्चन लेके आता ना तो आप शायद बोलते सर क्या कौन कौन क्वेश्चन लेके आ रहे हो। भाई आप देख लो सीबीएसई मॉडल सेट में किया है, इसका मतलब वो सीबीएसई बताना चाहता है कि अपना क्वेश्चन का लेवलिटी आपको देख लेना है। अगर आपको कोई टीचर छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहा है तो ये हवा हवाई में मत रहना, सीबीएसई का है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सीबीएसई का मॉडल का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब सीबीएसई चाहता है कि आप किस लेवल का आपको स्तर का पढ़ाई करना होगा। ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो इस दिमाग में रहना है, ध्यान से सुनना है, बातें को समझना है। तो इस तरह से इसको दोबारा देख लेना एक बार, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं किए, बस साइन स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके और ये दो बातें लगाया है, कॉस स्क्वायर के बदले साइन एक्स, इसके बदले 1 और साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन एक्स, बस यही काम किए। अब यहाँ देखो अगला, सर फिर से आ गया, कोई बात नहीं देख लीजिए आराम से, है ना, ये छोटा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ बताओ कॉस का पावर कितना बच्चों 4 है, माइनस साइन की पावर 4 है, क्लियर यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा सर यहाँ ए है, आप एक्स ले रहे हो, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अब एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, बोलो यस या नो। हाँ सर बिल्कुल, मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, एम आई राइट, यस और नो। यस सर। अब आप ही बताइए a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह आपका पूरा ये a है और ये पूरा आपका b है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, और एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत, पूरा a है पूरा b है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है, इनटू आपका क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी पूरी कहानी में आपके पास 2 रास्ता है। क्या, यहां से समझो, अब आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां से जाना है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बन सकता है, तो समझो अगर 2 ऑप्शन देखेंगे, इसको देखेंगे तो पूरा कॉस में है, इसको देखेंगे तो पूरा साइन में, इसका मतलब ये हुआ कि इसको या तो पूरा कॉस में लाके देखना होगा या तो पूरा साइन में लाके देखना होगा। तो कैसे देखेंगे समझो, अब ये बताओ ये कॉस स्क्वायर है, इसका 2 वे होगा, ध्यान से समझना इस बात को, है ना। यहां से 2 तरीका बता रहा हूं। मान लो कि मैं कॉस स्क्वायर को रख रहा हूं, साइन स्क्वायर को चेंज कर रहा हूं, तो बताओ साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा। अब ये कॉस स्क्वायर ए रहेगा, ये अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि साइन को कॉस को ही चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक ऑप्शन ये बन सकता है और एक ऑप्शन आपका ये बन सकता है। तो बताइए कौन सा मैच कर रहा है बच्चों आपके लिए। तो देखो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो है -2 साइन स्क्वायर है, जो कि कहीं पे भी नहीं है -2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसलिए दोनों ऑप्शन कट हो गया आपका डी ऑप्शन। आप डी ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 1 नंबर का बनाया हुआ है, दिमाग में रखना है। चलो क्या कह रहा है कि एक प्लेन ऑब्जर्व टू द अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, है ना, इट इज एट अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो मान लो कि एक पॉइंट यहां है, ठीक, और आपका हवाई जहाज यहां पे है बच्चों, ये आपका हवाई जहाज है, ध्यान से सुनना। अब ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है हम जहाज को देखते हैं कि जहाज नीचे ग्राउंड को देखते हैं। जहाज को देखेंगे तो ऑब्जर्वर जो है सो इसको देख रहा है, और ये देखने के लिए वो कितना किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई पे देख रहा है 12 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई पे देख रहा है ना। पॉइंट यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो कौन, एरोप्लेन में, जो एयरपोर्ट में जो एरोप्लेन है उसको अप्रोच कर रहा है देखने के लिए। अब कह रहा है कि मैक्स एन एंगल इवोल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ पे देखना इवोल्यूशन ऑफ 30 डिग्री, तो इवोल्यूशन हमेशा ये बन जाएगा आपका, तो ये बन गया आपका कितना 30 डिग्री। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ एबव द ग्राउंड, तो बताइए ग्राउंड से हवाई जहाज कितना दूरी पे है, तो इसका मतलब ये आपको यहाँ से हाइट पूछ लिया है। अब आप बताओ हमें ये निकालना है, ये दिया ये हो गया, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, तो बताओ इसका और इसका कौन रिलेशन बताएगा। तो ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन बताता है, तो साइन थीटा बताता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। थीटा कितना बेटा आपका 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर निकालना ही अपन, यहाँ हो जाएगा 12, साइन 30 का वैल्यू 1/2 पी निकालना है बटा 12, ये आ जाएगा इधर आ जाएगा 12, तो 12/2 बराबर पी कट जाएगा कितना 6। दैट मीन्स पी का वैल्यू कितना था 6 किलोमीटर में था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक स्मॉल क्वेश्चन उठाया है, इस तरह से ले सकता है। ठीक है, बता सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। अब पहली बात ये बता देता हूँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसके द्वारा कटिंग कर रहा हूं तो ये बताओ क्या कहलाएगा, और ये अगर सेंटर है और ये कटिंग कर रहा हूं तो बताओ ये क्या होगा। सेक्टर कौन होगा, सेक्टर ये होगा, और यहाँ पे क्या होता है सेगमेंट होता है। अगर कोड के हेल्प से होगा तो सेगमेंट कहलाएगा, और अगर रेडियस के हेल्प से अगर कटिंग करेंगे सर्कल का तो आपका सेक्टर कहलाता है। अब बताइए सेक्टर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, है ना। सेक्टर ऑफ रेडियस ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़े हैं सर्कल का। सर बहुत आसान फॉर्मूला है, थीटा बटा 360, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और टोटल देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल रेडियस 12 इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया दे दिया है। एरिया कितना दिया है 60 पाई, है ना, एरिया कितना दिया है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया दे दिया है, रेडियस दे दिया है, तो बताना है कि एक्चुअल सेंटर पे एंगल कितना बन रहा था। आखिर यहाँ पे जो एंगल होगा अगर ये सेक्टर है तो ये एंगल कुछ ना कुछ तो बनता होगा ना, तो क्या बनेगा ये एंगल वो आपको बताना है। ठीक है, यही एंगल आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो समझिए एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 60 पाई, ठीक है सर, थीटा निकालना ही है, 360 रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं, आर का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, और ये इधर चला आएगा तो कितना होगा 60 इंटू 360, 60 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, 144 भी इधर चला आएगा तो 60 इंटू 360 डिवाइड बाई 144 बराबर 60 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे काटते हैं हम लोग, है ना। देखो 12 12 जा 144,
और 12 3 जा 60 है ना, और कटेगा 12 5 जा 60, तो हो गया यहाँ पे कितना 35 जा, इसका मतलब ये हुआ 150 डिग्री संभव है थीटा का बनने के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो आपको सेक्टर और सेगमेंट में बातें ध्यान में रखना है। अगर ये सेक्टर होगा तो ये रेडियस के हेल्प से, सेगमेंट होता है तो कोड के हेल्प से। कह रहा था कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 12 इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेक्टर की एरिया आपको दे दी है 60 पाई, रेडियस 12 है। तो बताइए थीटा सेंटर पे क्या बनता होगा, कितना एंगल बन रहा था, तो वो एंगल फाइंड करना। तो ये सेक्टर का मामूली सा फार्मूला है, बस यहाँ बैठा है, सॉल्व किए, थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना। तो आज का सेशन जो आपको लेके आया हूँ यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा लगता होगा लेंदी टाइप का, लेकिन हम क्या करें, आपका मॉडल सेट सीबीएसई यही आपको पढ़वाना चाह रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई सीबीएसई लिए हो ना, कोनो झारखंड सरकार बोर्ड का तो है नहीं क्वेश्चन, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। बस उस सब दिमाग में नहीं सोचना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सर मैं कैसे करूंगा, अरे कुछ नहीं होगा। ध्यान से रखना है और बारीकी से हर एक बातें सुनते जाना है। बस अभी आप करते जाइए, वो टाइम आने पे छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो थोड़ा तसल्ली मिलता है। अच्छा कोई बात नहीं, अगला क्या है, बस कहानी खत्म। आज की सेशन इतना ही था, 7 से लेकर 14 नंबर तक क्वेश्चन। तो आज मैंने 14 तक आपको बता दिया है, अगले लेक्चर वीडियो में 15 से लेकर 20 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए का मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना। तो इस चैनल पे लगातार बने रहें, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी के साथ शेयर करें और उन्हें भी कनेक्ट करें कि यहाँ पे आप आइए, सारे मॉडल सेट आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और हमारे जो ऐप है उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे सारे लेक्चर वीडियो वगैरह सब चीज़ मिलेंगे। तो दिए हुए कंसल्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको सारी बातें बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे मिलेंगे सारे, है ना। तो जो हमारा ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, टीचमेंट ऐप। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट।